Okay, that's boiling hot, not spicy. कि पड़ोस में क्या हो रहा है, जो लोग जिनके साथ हमारा डीएनए मिलता है, सदियों से हम इकट्ठे रह रहे थे, हमारा माइंडसेट, हमारे टेस्ट, हमारी सोचें, हर चीज है, लेकिन तरक्की अलग अलग है। अगर आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हर जगह ही इंडिया हमसे आगे है। हम टेक्नोलॉजी में इंडिया तो दूर, हम बांग्लादेश का भी मुकाबला नहीं कर सकते, ऑनेस्टली स्पीकिंग। भाई दुनिया डिजिटल होके कहां से कहां चली जाएगी। हम दुनिया का वाहिद एनालॉग कंट्री रह जाएंगे, हम दुनिया का म्यूजियम बने रहेंगे। दुनिया आके देखेगी कि 70 साल पहले इंसान ऐसे रहते थे, हम वो चल रहे हैं। आज कोई मर्दे मोमन या मर्दे हक या कोई पाकिस्तानी शहबाज शरीफ साहब से ये क्वेश्चन करे कि 18 ट्रिलियन डॉलर का हमारा जो हमारा कर्जा बढ़ चुका है वो कहां गया है, वो कहां लगाया गया है, कोई पूछने वाला है? आईएमएफ के पैसे आ रहे हैं तो वो कहां लग रहे हैं, कोई पूछ सकता है? जो इंडिया गए पानीपुरी वाला, उसका क्यूआर कोड लगा हुआ है, कैश नहीं हो रहा, लोग चलते हुए स्कैन कर रहे हैं और उसने ऑडियो स्पीकर से कनेक्ट किया हुआ है, वो बताता है 25 रुपीज, ताकि वो रुके भी ना। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। हमारे उनके साथ ताल्लुकात ठीक होते हैं इंडियंस के साथ, हम कहते हैं कि भाई ये हमें उधार दे दो। अबे भाई इन लोगों के हाथ में हमने मुल्क दिया हुआ है, ये कभी डिजिटल नहीं होने देंगे। सारी जिंदगी इन्होंने दुनिया को थूक लगाया है, नोटों को भी सारी जिंदगी केश पे। ये डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है और हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिशियंस आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं है और ना ही हमारी इकोनॉमी संभल रही है। आपने डिजिटल इंडिया की बात की थी, मेरी नजर से एक प्रोडक्ट उनकी गुजरी, यूपीआई, उसको कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। आई वाज शॉक्ड। अगले दिन मैंने मोदी जी की स्पीच उसके बारे में जब सुनी, वो किस तरीके से उन्होंने सिंगापुर के साथ उसको अटैच किया है, उसका जो दायराकार है भूटान, नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, ओमान एंड यूरोपियन यूनियन। ये एक पेमेंट का एक ऐप है या एक जिसके साथ कोड के साथ आप पेमेंट भेज सकते हैं। इस वक्त 6.5 लाख भारतीय जो है वो सिंगापुर में है और वो जब पैसे भेजते हैं अब सिर्फ फोन नंबर पे पैसे भेज पाएंगे। और बार बार डिजिटल इंडिया की बात की। और दूसरा, जब मैंने अगले दिन मुझे यह भी पता चला है कि यूट्यूब के नए जो सीईओ हैं नील मोहन साहब, वो भी भारत, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन वो उन्होंने अपनी स्किल जो है वो अब वहां पे वो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, इस साइड पे जिहाद की बात हो रही है। फिर ये मुझे अक्सर कई लोग कहते हैं यार कि तुम पाकिस्तान बैशिंग, ये पाकिस्तानी बैशिंग नहीं है, ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये सोचना कि यार मेरे मादरे मिल्लत के अंदर, मेरे मुल्क के अंदर भी कोई ऐसा इंसान हो जो कहे आए डिजिटल पाकिस्तान की बात की जाए। जो अगर चेन्नई बन सकता है, अगर सिलिकॉन वैली बन सकती है, तो लाहौर में डिजिटल सिटी नहीं बन सकता? क्या वाकई आपको जिहाद चाहिए? आपकी डेस्टिनेशन यही है? अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड अमेरिका पढ़ाने वाले क्यों नहीं आपको बताते कि आए डिजिटल पाकिस्तान बनाए? वो क्यों नहीं चाहते कि आप अपने पांव पे खड़े हो जाएं? इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के सारे स्टार्टअप्स में से तीसरे नंबर पर है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अंधे हैं आंखों से? आप कानों से बहरे हैं? ये डाउन सिंड्रोम है? आप क्या बात है? क्या वजह है कि आप जैसे डीएनए के लोग आज यूट्यूब के भी वो सीईओ वही है, ट्विटर वो भी चला रहे हैं, गूगल वही चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वही चला रहे हैं। आप क्या बात है? आपको क्या मिशू, आप अपना इलाज क्यों नहीं करा लेते? हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया और लोग उस समय दंग रह गए जब उन्होंने विदेशियों को भारत में यूपीआई भुगतान करते देखा। इस अप्रत्याशित दृश्य ने नागरिकों और विशेषज्ञों के बीच उत्सुकता और बहस छेड़ दी है। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि विदेशी लोग घरेलू भुगतान प्रणाली यूपीआई का उपयोग करके भारत में भुगतान करना क्यों पसंद कर रहे हैं। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह यूपीआई प्लेटफॉर्म की सुविधा और दक्षता के कारण हो सकता है।
दूसरों का मानना है कि यह वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव और तकनीकी प्रगति का संकेत हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, एक बात स्पष्ट है, इस घटना ने निश्चित रूप से पाकिस्तान और उसके लोगों का ध्यान खींचा है। छोटे से छोटा वेंडर, यहाँ तक कि बेकारी भी इंडिया में कैश नहीं लेता, बल्कि यूपीआई के जरिए बार कोड को स्कैन करके पेमेंट की जाती है। अगर इसके बरक्स हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई भी सिस्टम जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। ज्यादातर पाकिस्तान में कैश ही इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें यूपीआई की, तो अब यूपीआई सिंगापुर और दूसरे कई ममालिक के साथ लिंक होने जा रहा है। तो आइए इस पर जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन। अहमद, आपको पता है कि इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शन में पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग पे आया है। इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। 2016 में इंडिया ने एक ऐप यूज की थी, यूपीआई। उस ऐप के जरिए जो वहाँ का छोटे से छोटा वेंडर है वो भी पेमेंट उसके थ्रू करता है। इवन के वहाँ के भिखारी भी उस ऐप को यूज करते हैं और बार कोड को स्कैन करके भीख मांगते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं यही कहूँगा कि चेंजिंग और चैलेंजिंग टाइम्स के साथ हमें, हमारे मुल्क को भी, मेरा ख्याल है कि हमें कम्पीट करना चाहिए उस लेवल पे जिस लेवल पे वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने हर चीज़ को इंटरनेशनली सोचते हैं और हम लोग हमेशा लोकली और बस अपने ही मुल्क के अपने ही छोटे छोटे मसलों में फंसे